हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण मास के समय पड़ती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। सावन मास की तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप सभी का आपके अपने ही चैनल RRA व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आज हम कथा पढ़ रहे हैं हरियाली अमावस्या की। आप सभी से भी निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाइयाँ रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली। वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा यह अच्छा मौका है पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की सारी साड़ी चुराई और जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उन साड़ियों को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो उसने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित हो गए। महल में वापस आने पर उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने भी उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया गया। तब उन्होंने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से राजा की बहू को बहुत फल मिला और अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। और ये सब उन्होंने हरियाली अमावस्या के दिन से ही शुरू किया था, जिससे उनको पूर्ण फल मिला। माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा भी वो नियमित करने लगी और साथ ही साथ पीपल में दिया जलाना उसने कभी भी नहीं छोड़ा। इससे उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। जो कोई भी हरियाली अमावस्या की इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान शंकर, माता पार्वती और पीपल महाराज की जय।